हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश एनसीईआरटी मारीगोल्ड के यूनिट 10 के चैप्टर हु विल बी द निंगतो की एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगतो एंड लीमा रूल्ड। मणिपुर में वो कौन सी जगह थी जहाँ पर निंगतो और लीमा राज्य करते थे? तो इसका आंसर है कंगली पाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पीपल ऑफ कंगली पाक लव देयर किंग एंड क्वीन। कंगली पाक के जो लोग थे वो राजा और रानी से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते थे? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ कंगली पाक लव देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज they loved them very much and always wanted to see them happy। क्योंकि जो कंगली पाक के राजा और रानी थे वो सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसी के साथ साथ वो सब लोगों को खुश देखना चाहते थे। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो, वाई डिड द निंगतो wanted to choose a future king। जो निंगतो थे वो क्यों चाहते थे कि भविष्य में कौन राजा बने इसका निर्णय लिया जाए? तो इसका आंसर है, निंगतो wanted to choose a future king because he grew old। क्योंकि जो निंगतो थे, जो राजा थे, वो बूढ़े हो रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि अगला भविष्य में जो भी राजा होगा उसका डिसीजन पहले ही ले लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग। जो राजा थे वो किस तरीके से अगले राजा को सिलेक्ट यानी कि चूज करना चाहते थे? अब यहाँ पे देखो मैंने फोर्थ का आंसर लिखा है, द किंग वॉन्टेड टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग बाय होल्डिंग अ कॉन्टेस्ट। वो चाहते थे कि जो भी फ्यूचर में राजा बने उसके लिए एक प्रतियोगिता हो। ही वॉन्टेड टू सी हु वॉज वर्दी ऑफ बिकमिंग अ गुड रूलर। वो जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कौन एक अच्छा राजा बनने के काबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड वाज सनातोम्बी। सनातोम्बी किस तरीके की बच्ची थी? तो इसका आंसर है, शी वॉज अ लवली चाइल्ड सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इनसाइड। वो बहुत प्यारी बच्ची थी जो कि दिल से बहुत नर्म और खूबसूरत थी। हैव यू एवर सीन एन एनिमल और बर्ड इन पेन? What did you do? क्या कभी आपने किसी जानवर को, किसी चिड़िया को दर्द में देखा है? और अगर देखा है तो आपने क्या किया? तो इसका आंसर है, Once I saw a stray dog coming under a running car। कि एक बार मैंने देखा जो सड़क पे डॉगी होते हैं वो एक चलती हुई गाड़ी के नीचे आ रहा था, नीचे आ गया। Both his legs got bruised। उसकी दोनों की दोनों जो टांगे थी उस पर चोट लग गई। द कार ड्राइवर डिड नॉट पे अटेंशन। जो गाड़ी चला रहे थे उनका उस चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं गया। बट आई वेंट नियर द इंजर्ड डॉग, बॉट हिम इन माई वरांडा एंड गेव हिम फर्स्ट एड। बट मैं क्या गया, वो जिस डॉगी को चोट लगी थी उसके पास गया, उसको अपने घर के वरांडा में लाया और उसका फर्स्ट एड किया। मतलब जो बेसिक पट्टी होती है वो की। आपने कभी किसी कैट की हेल्प की हो, किसी काऊ की हेल्प की हो, किसी बर्ड की, किसी पिजन की हेल्प की हो, जो भी इंस्टेंस है वो आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखो, वेयर इज़ मणिपुर ऑन मैप ऑफ इंडिया। जो हमारा देश है उसका जो नक्शा है उसके मैप में मणिपुर कहाँ पे है? तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मैं आपको डायरेक्शन बताती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये प्लस का साइन बनाऊँ तो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ की, ये डायरेक्शन होती है साउथ की, ये डायरेक्शन होती है ईस्ट की और ये डायरेक्शन होती है वेस्ट की। अब इस एक्सिस के अराउंड हमारे इंडिया का मैप बना हुआ है। अब आप जब मणिपुर को देखेंगे वो कहीं इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट के आसपास लाई करता है, तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक। मणिपुर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? असमीज, क्या वो असमीज लैंग्वेज बोलते हैं?
मिथेलियन लैंग्वेज बोलते हैं या फिर मीजो लैंग्वेज बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मिथेलियन। अब इसके आगे देखो, हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग? आपके अनुसार किसको भावी राजा बनाना चाहिए था? सनजोबा, द वन हु जम्प्ड थ्रू द ट्री। सनजोबा को बनाना चाहिए था जो पेड़ के ऊपर से कूद गया था, पेड़ के बीच से कूद गया था। सनायामा, द वन हु जम्प्ड ओवर द ट्री। या सनायामा को बनाना चाहिए था जो पेड़ के ऊपर कूद गया था। या फिर सनतोम्बा, द वन हु अपरूटेड द ट्री। या फिर आप सनतोम्बा को बनाना था जिसने जड़ से ही पेड़ को बाहर निकाल दिया था। एंड वाई डू यू थिंक सो? आपको क्या लगता है राजा किसको बनाना चाहिए था और क्यों बनाना चाहिए था? तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है, नो वन शुड बी मेड द फ्यूचर किंग। इन तीनों में से किसी को भी राजा अगला राजा नहीं घोषित करना चाहिए था, बिकॉज दे ओनली बिलीव इन शोइंग देयर स्ट्रेंथ विच इज़ नॉट ऑलवेज गुड। क्योंकि इन तीनों के तीनों बस अपनी ताकत दिखाना चाहते थे हमेशा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। फ्यूचर किंग शुड बी जुडिशियस एंड कंसीडरेट। जो भी राजा बनता है उसको जुडिशियस होना पड़ता है, मतलब सही गलत की जानकारी होना ज़रूरी होता है, और कंसीडरेट होना पड़ता है, मतलब कि हर एक सिचुएशन को, हर एक की बात सुन के फिर एक निर्णय लेना होता है। अब आगे देखो, हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई? भविष्य में कौन रानी बनेगी, किसको डिसाइड किया गया कि भविष्य में रानी कौन बनेगी और क्यों डिसाइड किया गया? सनातोम्बी वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन। तो सनातोम्बी को फ्यूचर क्वीन बनाया जाता है बिकॉज शी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ गुड रूलर। क्योंकि उसके पास एक अच्छे राजा होने की सारी खूबियाँ थी। शी डिड नॉट बिलीव इन हर्टिंग एनी वन, नॉट इवन ट्रीज। वो किसी को भी दुख पहुँचाने में बिलीव नहीं करती थी, यहाँ तक कि वो पेड़ को तक दुख नहीं पहुँचाती थी। अब आप आगे देखो, से अलाउ द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग। मणिपुरी में यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और जो भी आपकी मदर टंग है उसमें इन्हें क्या बोलते हैं आपको वो लिखना है। जैसे मैं बोलूँ तो मदर टंग हिंदी, निंगतो मणिपुरी में निंगतो बोलते हैं बट हिंदी में राजा बोलते हैं। लीमा और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे रानी बोलते हैं। मियम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राजकुमारी बोलते हैं। और कोंगनाग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राजकुमार कहते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका आपको इंग्लिश में मीनिंग लिखना है। पहला है तुंगी निंगतो, जिसको आप क्या बोलते हैं, फ्यूचर किंग। एक है थोरो थोरो, जिसको ब्रावो ब्रावो। फिर है फेजी फेजी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वंडरफुल वंडरफुल। एंड लास्ट है शगोल थुम्बा नूपा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सच अ फाइन हॉर्समैन। अब आप आगे देखो, फन विद साउंड वर्ड्स। सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक द नॉइसेस फॉर विच दे स्टैंड। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, एक तरीके की आवाज़ होती है। जैसे मैं आपको टिक टिक बोलूँ तो जिस मोमेंट पे मैं आपको टिक टिक कह रही हूँ तो आपको क्या पता है ये घड़ी की आवाज़ है। तो इन सारे वर्ड्स के होते हैं, ये साउंड जो होती है, जो नॉइस ये मेक करते हैं, वही ये वर्ड बन जाते हैं। यू यूज़ डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन यू से दीज वर्ड्स। जब आप इन वर्ड्स को कहते हैं तो आप अलग अलग टोन ऑफ वॉइस यूज़ करते हैं। टोन ऑफ वॉइस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं धीरे बोलूँ हेलो या मैं तेज़ बोलूँ हेलो, तो ये आपकी टोन ऑफ वॉइस है कि जो आपकी आवाज़ में ऊपर नीचे होता है उसको आप टोन बोलते हैं। द वॉइस बिकम्स लाउडर एंड मोर फोर्सफुल। जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज़ होती है और बहुत फोर्स के साथ होती है। जैसे एग्जाम्पल, जूम वेंट द कार, मतलब जब गाड़ी एकदम से निकलती है तो वो जूम की आवाज़ करती है, तो हमने यहाँ पे जूम बोला। ऐसे बैंग वेंट द डोर। फिर पिप पॉप फ्लिप ट्री टॉप। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, से द फॉलोइंग एंड राइट व्हाट वुड मेक दीज साउंड्स और एक्शंस। यहाँ पे कुछ आवाज़ें दी गई हैं या कुछ एक्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये आवाज़ें या एक्शंस कब होती हैं। जैसे क्लिक, क्लिक की आवाज़ कौन बनाता है, कैमरा। चर्प, बर्ड चर्प करती है। विस्पर का मतलब होता है
टॉकिंग इन लो वॉइस, बहुत धीरे आवाज़ में बोलना। फिर है ब्रावो। ब्रावो का मतलब क्या होता है? इट इज़ सेड व्हेन समवन इज़ डूइंग वेल, जब कोई बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो हम बोलते हैं ब्रावो। फिर होता है ओ। इट इज़ सेड टू एक्सप्रेस सरप्राइज एंड पेन, अगर आप किसी चीज़ को देख के बहुत चौंक गए हैं या आपको किसी चीज़ का बहुत दर्द हो रहा है तो आप ओ बोलते हैं। फिर होता है आ। इट इज़ सेड टू एक्सप्रेस प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ को करके बहुत खुशी मिलती है तब आप आ बोलते हैं। फिर होता है हुर्रे। इट इज़ सेड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, ये भी खुशी दिखाने के लिए बोला जाता है। अलास। अलास कब कहते हैं हम? इट इज़ सेड टू एक्सप्रेस सैडनेस, जब आप दुखी होते हैं या कोई दुखी होता है हम कहते हैं अलास। फिर होता है वंडरफुल। इट इज़ सेड टू एक्सप्रेस प्लेजर और हैप्पीनेस, ये भी खुशी को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। हाय। सेड टू ग्रीट समवन, अगर आप किसी से ग्रीटिंग कर रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं पहली बार तो आप हाय बोलते हैं। हो। इट इज़ सेड टू अट्रैक्ट समवन अटेंशन, अगर आपको किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना है तो आप हो बोलते हैं। हॉप अवे। इट इज़ अ साउंड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ जंपिंग, जब आप कूदते हैं तो जो आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं हॉप अवे। अब आगे देखो, रीड द लेसन केयरफुली एंड पुट अ सर्कल अराउंड ऑल द एक्शन वर्ड्स विद ईडी एट द एंड। जो जो एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताया है, वो वर्ड्स होते हैं जो किसी काम को दिखाते हैं। जैसे जंप, आप कूद रहे हो, एक काम है तो ये एक्शन वर्ड है। स्लीप, आप सो रहे हो, एक तरीके का काम है, पता चल रहा है कि आप सो रहे हो तो वो भी एक एक्शन वर्ड है। देन राइट देम इन वन कॉलम एंड देयर प्रेजेंट फॉर्म इन अनदर, तो उन वर्ड्स को एक कॉलम में लिखना है और प्रेजेंट फॉर्म में जो बोलते हैं उसको दूसरे में लिखना है। वन इज डन फॉर यू। अब देखो आगे, जैसे एक्शन वर्ड जो ईडी से एंड हो रहा है, एडमिटेड, इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? एडमिट। फिर है रीच्ड, इसका प्रेजेंट फॉर्म रीच। अर्ज्ड का प्रेजेंट अर्ज एंड स्टॉप्ड का प्रेजेंट स्टॉप। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, हमें ये स्टोरी फिल करनी है जो कि मैंने आपके लिए पहले से फिल करके रखी है। जैसे देखो, इन अ फॉरेस्ट देयर, यहाँ पे लिव, लिव्स और लिव्ड में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिव्ड अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूअल, कि जंगल में एक गॉब्लिन नाम का, क्रूअल मतलब होता है कि बेकार इंसान, जो होते हैं ना कपटी इंसान, वो रहता था। वन डे ही मेट, यहाँ पे ऑप्शन में क्या टिक होगा? मेट एन ओल्ड मैन वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। एक दिन गॉब्लिन को एक आदमी मिला, एक बूढ़ा आदमी मिला जो कि जंगल में घूम रहे थे। इमीडिएटली क्रूअल लेफ्ट ऑन टू द मैन्स ओल्ड मैन शोल्डर्स एंड ऑर्डर्ड हिम, एकदम से जो क्रूअल था वो क्या हुआ, जो बूढ़े आदमी थे उनके कंधों पे चढ़ गया और उन्हें ऑर्डर करने, आदेश देने लगा। लेट्स गो, चलो, मूव फास्ट, तेज चलो। द फ्राइटेंड ओल्ड मैन ओबेड द नेस्टी गॉब्लिन एंड वॉकड ऑन। जो डरे हुए बूढ़े आदमी थे वो हर जो बात गॉब्लिन कह रहा था उसे मान रहे थे और चलते जा रहे थे। एज दे मूव्ड ऑन, जैसे वो आगे चलते गए, ही नोटिस्ड दैट द गॉब्लिन्स फीट वर वेरी टेंडर। वो बूढ़े अंकल ने देखा, आदमी ने देखा कि जो गॉब्लिन के पैर हैं वो बड़े नाजुक हैं। द ओल्ड मैन आस्क्ड क्रूअल, सर हाउ आर योर फीट सो सॉफ्ट एंड टेंडर। जो बूढ़े आदमी थे वो गॉब्लिन से पूछते हैं कि आपके पैर इतने मुलायम और इतने नाजुक क्यों हैं। क्रूअल रिप्लाइड, जो क्रूअल था उसने जवाब दिया, आई हैव टेकन अ वो दैट आई विल नॉट टच द ग्राउंड विद माई फीट टिल आई वॉश देम। वो कहता है कि मैंने शपथ ले रखी है कि मैं अपने पैरों को तब तक ज़मीन पे नहीं लगाऊंगा जब तक मैं अपने पैर धो नहीं लेता। दे सून केम टू अ पूल, बहुत जल्दी वो एक पूल पे पहुंचे। द गॉब्लिन इंस्ट्रक्टेड द ओल्ड मैन टू वेट फॉर हिम वाइल ही एंटर्ड द पूल। गॉब्लिन ने, जो बूढ़े आदमी थे, उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा जब तक गॉब्लिन पूल के अंदर गया। द ओल्ड मैन थॉट टू हिमसेल्फ, जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने खुद सोचा, नाउ दैट द गॉब्लिन हैज़ वेट हिज फीट ही डजंट नीड मी। अब गॉब्लिन ने अपने पैर गीले कर लिए हैं, अब गॉब्लिन को मेरी ज़रूरत नहीं है। लेट मी रन फॉर माई लाइफ और ही विल श्योरली ईट मी अप। मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए, नहीं ये तो मुझे पक्का ही खा जाएगा। सो ही रैन ऑफ, इसलिए वो जो बूढ़े आदमी थे वो भाग गए। अब आपको लिस्ट बनानी है एक्शन वर्ड्स की। ईडी एक्शन वर्ड्स बनाने और इरेगुलर एक्शन वर्ड्स बनाने। ईडी एक्शन का मतलब क्या होगा? जैसे लिव है, आपने ईडी लगाया, पास्ट टेंस बन गया लिव्ड। ऑर्डर है, ईडी लगाया, ऑर्डर्ड बन गया।
ओबे है, ईडी लगाया ओबेड हो गया। वॉक है, ईडी लगाया वॉकड हो गया। मूव है, ईडी लगाया मूव्ड हो गया। पर अब आप देखो, अगर मीट है, मीट का पास्ट टेंस क्या होता है? मेट। तो इनको आप बोलते हैं इरेगुलर एक्शन वर्ड्स। इनमें बस ईडी लगाने से या आईएनजी लगाने से इनका टेंस चेंज नहीं होता। नेक्स्ट देखो, जैसे लीप है, उसका लेफ्ट हो गया। कम का पास्ट टेंस केम हो गया। थिंक का पास्ट टेंस थॉट हो गया। रन का पास्ट टेंस रैन हो गया। एंड रिप्लाई का पास्ट टेंस रिप्लाइड हो गया। तो इन्हें बोलते हैं हम इरेगुलर एक्शन वर्ड्स। अब आगे देखो, सिट इन अ ग्रुप ऑफ 5, आपको 5 लोगों की ग्रुप में बैठना है। नाउ ईच स्टूडेंट विल टेल अ स्टोरी, डिसाइड विच स्टोरी वॉज द बेस्ट एंड डिक्लेयर अ निंगतो एंड लीमा ऑफ द ग्रुप। हर बच्चा अपनी अपनी कोई कहानी बताएगा और आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कहानी सबसे अच्छी है। Find out stories about other great people's lives and their childhood and write these in your notebook. आपको क्या करना है, जो भी बहुत महान लोग हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना है, उनके बचपन के बारे में जानना है और इन चीज़ों के बारे में अपनी किताब में लिखना है। Collect at least 2 such stories and share them with your friends. कम से कम आपको 2 ऐसी कहानियों को इकट्ठा करना है और अपने दोस्तों के साथ उसे साझा करना है, मतलब उन्हें बताना है। यू कुड थिंक ऑफ, आप किसी फेमस साइंटिस्ट के बारे में कहानी लिख सकते हो, कोई रिलीजियस पीपल हो, कोई फ्रीडम फाइटर हो जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई हो, कोई बहुत ब्रेव बहादुर बच्चा हो, ठीक है, कोई एस्ट्रोनॉट हो जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, या फिर कोई आर्टिस्ट हो। ओके, अब इसी के साथ हमारी यूनिट 10 ख़त्म होती है। कल से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास 6। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।